Good morning, friends. Today's chapter is tense, and I'm going to talk about the function of tense. जी हाँ, आज मैं बात करूँगा फंक्शन ऑफ टेंस के ऊपर। यह फंक्शन ऑफ टेंस क्या होता है? आप 12 टेंसेस पढ़े होंगे। ये 12 टेंस की जो स्ट्रक्चर होती है, सिर्फ इसे ही जान लेना काफ़ी नहीं है। 12 टेंस को अच्छी तरह से समझने के लिए उसका यूज़ कब करें, कहाँ करें और किस सिचुएशन में करें और किस वर्ड के साथ करें, इन सारी चीज़ों को अगर आप सीखते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें फंक्शन ऑफ टेंस के अंदर आएगी। बहुत सारे लोग फंक्शन ऑफ टेंस को नहीं पढ़ने की वजह से टेंस से रिलेटेड गलतियां उनसे हो जाती है। तो आज मैंने क्या किया है आपके लिए कि 10 एग्जाम्पल को मैंने सेट किया है और हर एग्जाम्पल के ऊपर एक फंक्शन ऑफ टेंस के ऊपर मैं बात करूंगा, जिसकी मदद से आप सीख सकते हैं कि आखिर सिंपल प्रेजेंट ही अगर टेंस है तो उसे कब यूज़ करें, कहाँ यूज़ करें, किस वर्ड के साथ यूज़ करें और किस सिचुएशन में यूज़ करें। इन सारी चीज़ों को अभी आप इसी लेक्चर के बाद आप सीख जाएंगे, मुझे पूरा उम्मीद है। दूसरी चीज़ ये कि इस वीडियो को सुनने के बाद फ़ायदा किन को पहुंचने वाला है। अगर आप एकेडमी के स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। अगर इंग्लिश बोलने की ख्वाहिश रखते हैं आप, तो आपके लिए तो और भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बोलने वक्त क्या बोल रहे हैं वो आपको मालूम होना चाहिए। अगर आपकी स्टेटमेंट गलत होती है तो सामने वाले पे गलत इंप्रेशन पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चंस को। बोथ अमन एंड हिज ब्रदर आर गेटिंग अप एट 6 AM। यहाँ पहला एग्जाम्पल में ही यहीं से हम लोग फंक्शंस के ऊपर बात करेंगे। जैसे ही पहला सेंटेंस पढ़ते हैं आप, तो पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा ये सेंटेंस की जो स्ट्रक्चर सजाई गई है वो बिल्कुल सही है। आपके पास अमन और हिज ब्रदर दो सब्जेक्ट मिल गए और सब्जेक्ट प्लूरल और उसके साथ वर्ब और वर्ब के फोर्थ फॉर्म, जो स्ट्रक्चर बनाई गई है बिल्कुल सही है। और इस स्ट्रक्चर के मुताबिक अगर इस पर आप नज़र डालेंगे तो कोई गलतियां नहीं मिलेगी। लेकिन जैसे ही फंक्शन ऑफ टेंस की बात आएगी, यहाँ पर बात जो हो रही है सेंटेंस के अंदर, वो पहला अगर एग्जाम्पल को देखें तो बात रूटीन एक्टिविटी की हो रही है, हैबिचुअल एक्शन की हो रही है। तो जब रूटीन एक्टिविटी की बात हो या हैबिचुअल एक्शन की बात हो, दोनों ही सेंस में आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ सिंपल प्रेजेंट का ही यूज़ करना है। आपको स्ट्रक्चर फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ सेंस को जहन में रखने की ज़रूरत है कि क्या करना है। यहाँ पर गेटिंग अप कंटिन्यूअस टेंस का एक एग्जाम्पल दिख रहा है, यानी अमन एंड हिज ब्रदर आर गेटिंग अप एट 6 AM एक कंटिन्यूअस टेंस है और रूटीन एक्टिविटी हैबिचुअल एक्शन सिर्फ और सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज़ किए जाते हैं। यहाँ पर गेटिंग अप को कट करेंगे और यहाँ पर सेंटेंस में ऐड करेंगे इसकी जगह पर गेट अप। उसके बाद ये सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसे कहते हैं फंक्शन ऑफ टेंस। तो स्ट्रक्चर अगर आपको मालूम है तो खुद पे फ़ख्र करने की बात नहीं है। आप फंक्शन को पहले सीखिए, फिर सही तरह से आप सेंटेंस को यूज़ कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात, आप ऊपर देख रहे होंगे फर्स्ट स्लाइड में, यहाँ पर रेफरल कोड के बारे में मैंने बात किया है। अनअकैडमी पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी प्लस के ऊपर लर्निंग ऐप आप इंस्टॉल करें और मुझे वहाँ पर prodigy@123 ये मेरा रेफरल आईडी है। आप मुझे यहाँ से फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी प्लस पर भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। अब इस क्वेश्चंस को पढ़ेंगे फ्रेंड्स और देखेंगे कि इसमें क्या है सीखना आपको। फिर से मैं बात करूंगा कुछ फंक्शंस के बारे में। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज रिमेंबरिंग यू। जैसे ही ईच की बात आई, यहाँ पर ईच ऑफ द स्टूडेंट्स एक प्रोनाउन जैसा यूज़ किया गया। ईच एक ऐसा वर्ड है जिसकी अपनी फीचर्स है कि अगर आप यहाँ पे ऑफ यूज़ किए तो आगे का नाउन प्लूरल फॉर्म में होगा और वर्ब सिंगुलर फॉर्म में होगा। तो ये इसने क्या किया, यहाँ तक पैटर्न अगर देखा जाए सेंटेंस का, तो ईच के मुताबिक जो ईच का अपना फीचर्स और फंक्शंस है, अब तक सेंटेंस बिल्कुल सही है। आगे देखा जाए आईएनजी फॉर्म में यूज़ किया गया इस सेंटेंस को, यानी अगर ग्रामर की पैटर्न को अगर देखा जाए तो इसमें कोई एरर नहीं है इस सेंटेंस में अब तक। लेकिन जैसे ही फंक्शंस की बात आएगी, जैसे ही फंक्शन पे आप नज़र डालेंगे,
तो कहा जाता है कि आपके पास कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिसको स्टैटिक वर्ब्स कहते हैं, जिसको कंटिन्यूअस टेंस में यूज़ नहीं करना है, मना किया जाता है। ग्रामेरियन का ये एडवाइस है, क्योंकि ये गलत होता है। आईएनजी फॉर्म में आप यूज़ नहीं कर सकते। क्यों नहीं यूज़ कर सकते? क्योंकि ये जो वर्ड्स होते हैं सेंस बताने वाले वर्ड्स होते हैं, कहीं पे स्टेट ऑफ माइंड बताने वाले वर्ड होते हैं, कहीं पे डिज़ायर, यहाँ पे कहीं पे थिंकिंग और सम मेंटल एक्टिविटी की बात होती है। कुछ वर्ड्स आपको मैंने दिया है और बहुत ही ख़ास वर्ड सब है। कुछ गलतियाँ तो जाने अनजाने में हो ही जाती है लोगों को, अगर वर्ड का नॉलेज ना हो। जैसे देखिए, एक वर्ड मैं आपको बताने चाहूँगा, यहाँ पर एक हेट वर्ड है। अगर नफ़रत की बात है, मैं आपसे नफ़रत करता हूँ या कर रहा हूँ, हिंदी में हो सकता है आप 2 मिनट के लिए कह सकते हैं कि वो आपसे नफ़रत कर रहा है और आपको मालूम भी नहीं है। यानी कंटिन्यूअस सेंटेंस आप हिंदी में बना सकते हैं, बट इंग्लिश बना में आप ऐसा नहीं कह सकते ही इज़ हेटिंग यू, क्योंकि ये हेट, लाइक, लव, होप, फॉरगिव, ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनको क्या कहा गया है? वर्ब्स ऑफ फीलिंग और स्टेट ऑफ माइंड। ऐसे वर्ड में कभी भी आईएनजी फॉर्म यानी इन सारे वर्ड्स को जो लिस्ट दी गई है आपको कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज़ नहीं करना है। जब एग्जाम्पल नंबर 2 को आप देखेंगे, जैसे ही रिमेंबर वर्ड आप देख रहे हैं, यहाँ देखिए एक एग्जाम्पल में दिखेगा आपको द वर्ब्स ऑफ थिंकिंग और सम मेंटल एक्टिविटी। रिमेंबर, इसे भी आईएनजी फॉर्म में यूज़ नहीं करना, यानी कंटिन्यूअस फॉर्म में इसे यूज़ नहीं करना। अगर आपको किसी की याद आ रही है या फिर आप कहना चाह रहे हैं, यहाँ पर इस सेंटेंस को सही करने के लिए क्या करना होगा? ईच ऑफ द स्टूडेंट रिमेंबर यू इज रिमेंबरिंग नॉट, क्या कहना होगा? रिमेंबर, ईच ऑफ द स्टूडेंट रिमेंबर यू, फिर जाकर सेंटेंस सही होगा। तो मैंने आपको क्या कहा था कि मैं बात करूंगा फंक्शन ऑफ टेंस। यहाँ पर जो भी वर्ड दी गई है, इन सारे वर्ड का यूज़ किस टेंस में करना है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में करना है। कंटिन्यूअस टेंस में इसका यूज़ कभी नहीं, कहीं नहीं यूज़ करना है। एक तो गलतियां जो आम तौर पर लोग कर देते हैं, जैसे नोटिसिंग, आई एम नोटिसिंग यू, ही इज़ नोटिसिंग यू, कभी नहीं करना है, ये गलत होगा। यानी आप हमेशा इन सारे वर्ड को 2-4 बार आप रिपीट कर लेंगे तो बेहतर होगा, आपसे कभी भी ऐसी गलतियां ना होगी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 3 पे चलते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 3 और एग्जाम्पल नंबर 4, जब इस दोनों को पढ़ेंगे तो यहाँ पर 2 अलग अलग कॉन्सेप्ट की मैंने बात किया है। जैसे ही एग्जाम्पल नंबर 3 को पढ़ेंगे, इफ़ यू विल कम ऑन टाइम आई शैल टीच यू, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये देखना है कि पहले ये सेंटेंस को पहले चेक करें। जैसे ही यहाँ पर इफ़ को पढ़ेंगे, इफ़ एक कंजक्शन या फिर कनेक्टर्स, गॉट इट? ये कंजक्शन भी कह सकते हैं या फिर कनेक्टर्स हैं। और यहाँ पर पूरी लिस्ट दी गई है, ये सारे वर्ड दिए गए हैं, इफ़, व्हेन, व्हेनेवर, एज सून एज, अनटिल, अनलेस, ये सारे क्या हैं? कनेक्टर्स हैं। कनेक्टर्स के बारे में मैंने क्या कहा है, यहाँ पर इस पॉइंट्स को देखिए और इसके फंक्शन को सीखने की कोशिश कीजिए। ये कंडीशनल सेंटेंस है, यहाँ पे एक कंडीशनल सेंटेंस है, कंडीशन को लगाया कि अगर आप आएंगे टाइम पे तो ही मैं आपको पढ़ाऊंगा। पहली चीज़ इस सेंटेंस की ये है कि ये सेंटेंस का एक पार्ट यहाँ तक मुकम्मल है, फिर दूसरा पार्ट यहाँ पर जाकर कंप्लीट होता है। पहली कॉन्सेप्ट ये सीखना है कि ये सेंटेंस का अगर पहली पार्ट, अगर इस पार्ट को इधर डाला जाए और इसको इस तरफ आप लेकर आए, यानी आई शैल टीच यू इफ़ यू विल कम ऑन टाइम, तो भी सेंटेंस बिल्कुल सही माना जाएगा। अब हम बात करते हैं कि इस सेंटेंस को सही कैसे करें। क्या यह सेंटेंस सही है? नहीं। जैसे ही कनेक्टर्स होगा तो कनेक्टर्स से जो अटैच होगा सेंटेंस, वो सेंटेंस किस टेंस में होना है? ये टेंस की अपनी फीचर्स है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, और नेक्स्ट पार्ट होगा सिंपल फ्यूचर टेंस। फिर मैंने क्या कहा था? फंक्शन ऑफ टेंस। यहाँ पर बात हो रही है कि कंडीशनल सेंटेंस में अगर इस तरह से कोई कनेक्टर्स को यूज़ कर दिया जाए तो कनेक्टर्स से जो अटैच होगा सेंटेंस, वो अटैच सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा और नेक्स्ट पार्ट जो होगा सिंपल फ्यूचर टेंस में होगा। बट हिंदी मीनिंग जैसे ही निकालने की कोशिश करेंगे तो दोनों ही हालत में मीनिंग फ्यूचर की ही आएगी। अगर आप समय पर आओगे तो मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पर तो एक वर्ड आया जिसके लिए इंग्लिश यहाँ पर ये कॉमा दी गई है, जिसकी मीनिंग ये तो हो गया। गॉट इट? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 पे। कंसीडर इफ द अर्थ स्टॉप्स फॉर अ मोमेंट व्हाट विल हैपन।
कहा कंसीडर करो, अगर यह ज़मीन कुछ पल के लिए रुक जाए तो फिर क्या होगा। एक्चुअली मैं मीनिंग बता, लेकिन नहीं, एक्चुअली मेरा मकसद है फंक्शंस के ऊपर बात करना। जैसे ही कंसीडर वर्ड को आप पढ़ेंगे, कंसीडर के बगल में एक वर्ड है इफ़। ये कुछ वर्ड आपको दिए गए हैं यहाँ पर, सपोज, सपोजिंग, प्रोवाइडेड, ये सारे जो वर्ड हैं, ये सारे वर्ड को आप याद कर लें, 2-4 बार आप रिपीट कर लें, क्योंकि आपको पता होगा प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर होगा। तो ये सारे के वर्ड जो दिख रहे हैं, इनके साथ कभी भी आपको इफ़ यूज़ नहीं करना है, क्योंकि जैसे इनके साथ आप इफ़ यूज़ करेंगे सेंटेंस गलत होगा। तो अब इस सेंटेंस को सही करने के लिए क्या करना, बस सिर्फ इफ़ को यहाँ से हटा दे और फिर सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 4, और उसके मुताबिक जो कॉन्सेप्ट मुझे बताना था मैंने क्लियर किया। अब आगे मूव करते हैं। हर एक पॉइंट बहुत कीमती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि आप पूरी 10 आउट ऑफ 10 एग्जाम्पल को देखें और कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें। नेक्स्ट, ही सेल्डम और एवर गोज टू स्कूल। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने क्या किया आपके लिए, यहाँ पर थोड़ा सा मैंने वर्ड का भी यूज़ दिया है और एक अलग कॉन्सेप्ट भी दिया गया है। यहाँ पर एक पहली तो यहाँ पर देखिए सेंटेंस के अंदर कि ये जो सजावट आपको दी गई है सेल्डम और एवर, ये ऐसा नहीं होता। 2 चीज़ें आपको याद रखना है कि सेल्डम, जैसे ही सेल्डम वर्ड यूज़ किया जाता है उसके बाद इफ़ भी हो सकता है और भी हो सकता है। तो याद क्या रखना है कि स्टेटमेंट में कैसे आएगा, क्वेश्चंस कैसे बनता है, या पैटर्न क्या है, या एक कनेक्टर्स है। सेल्डम के बाद जब इफ़ आए तो आपको इफ़ के बाद एवर आता है, और आए तो नेवर आता है, यानी ये कनेक्टर्स है। सेल्डम, इफ़, एवर, सेल्डम और नेवर, दोनों की मीनिंग इफ़ एवर मीन्स कभी कभी, या और सेल्डम और नेवर मीन्स कभी नहीं। तो ये पैटर्न, तो यहाँ पर सबसे पहले तो पैटर्न गलत है, तो एक चीज़ मुझे ये बताना था एग्जाम्पल नंबर 5 में। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पर कुछ वर्ड की जो लिस्ट दी गई है, ऑलवेज, ऑफन, समटाइम्स, नेवर, ये सारे वर्ड जो दिए गए हैं, ये सारे वर्ड मैंने इसलिए दिया है कि ऐसे वर्ड हैं जिस वर्ड का यूज़ सिंपल प्रेजेंट टेंस में किया जाता है। किस टेंस में किया जाता है दोस्तों, एक बार फिर से, सिंपल प्रेजेंट टेंस। आई ऑलवेज रिमेंबर यू, यस, इस तरह से आप सेंटेंस बनाएंगे। ही ऑफन कम्स लेट, वो अक्सर देर से आते हैं, इस तरह से सेंटेंस में यूज़ करेंगे इसको, और सिंपल प्रेजेंट में हमेशा याद रखेंगे। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल नंबर 6 के ऊपर बढ़ते हैं। आई विश ही वॉज अ पोएट। एग्जाम्पल नंबर 7, आई विश आई वॉज अ सोशल वर्कर। इस स्लाइड में भी बहुत ख़ास बातें बतानी है। बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं कि ही के साथ वॉज का यूज़ करते हैं, आई के साथ वॉज का यूज़ करते हैं। आपका जो कॉन्सेप्ट आपने बचपन से पढ़ा है कि वॉज का यूज़ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं और वेयर का यूज़ प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं, आप अपनी जगह पर बिल्कुल सही हैं। ऐसा नहीं कि आज मैं कुछ नया बताने वाला हूँ। यहाँ पर फंक्शन ये कहता है कि जब केस इमेजिनेशन की हो, जब कोई कल्पना करने का काम कर रहा हो, जब कोई कल्पना कर रहा हो, सोच रहा हो, तो इमेजिनेशन के केस में सिर्फ बदलता है, सिर्फ और सिर्फ इमेजिनेशन के केस में ये क्या बदलता है कि सब्जेक्ट चाहे जैसा भी हो, सिर्फ एक वर्ब को ही यूज़ करना है इमेजिनेशन के केस में, चाहे कोई भी सब्जेक्ट क्यों न दिया हो। जो क्या है, कौन सा वर्ड, वेयर। अब ही के साथ इसलिए क्योंकि यहाँ पर काश वो एक कवि होता, काश मैं एक सोशल वर्कर होता, ये आप इमेजिनेशन कर रहे हैं। तो इमेजिनेशन के केस में सिर्फ और सिर्फ एक वर्ब को यूज़ करना है, चाहे जैसा भी सब्जेक्ट हो। ओके, मैं समझ सकता हूँ कि शायद आप मेरी बात आप समझ गए होंगे। तो ये है याद रखने वाली टर्म। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पर मैं बताया तो हर जगह आई के साथ आप वेयर वर्ड का है यूज़ कर दे, सिर्फ और सिर्फ इमेजिनेशन के केस में यूज़ करना है। आई हो तो भी वेयर, ही है तो भी वेयर, शी है तो भी। चलिए नेक्स्ट आगे के स्लाइड को देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 और एग्जाम्पल नंबर 9 और 10, तीनों एग्जाम्पल को एक एक करके अभी हम लोग देखेंगे। 8 नंबर जब एग्जाम्पल को आप पढ़ेंगे, इफ़ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। पहला एग्जाम्पल बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलत पॉइंट्स नहीं दिया गया है, कोई भी कंफ्यूजिंग पार्ट इसके अंदर नहीं है, यानी पहला एग्जाम्पल मैंने बिल्कुल सही दिया।
एक्चुअली अब जो क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 9 और 10 है, इसमें बहुत कीमती बात आपको सीखना है, और इसलिए सीखना है और पहले वाले पॉइंट से उसको भी सीखना ज़रूरी है आपको, क्योंकि यहाँ देखिए अगर सिंपल एक इमेजिनेशन की बात हो रही हो, यानी अनरियल कंडीशनल सेंटेंस अगर बना रहे हैं, तो एक सिंपल सा सेंटेंस अगर वर्ड को दिया गया, यानी वेयर वर्ड को दिया गया है, तो ऐसे सिचुएशन में वुड एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, जिसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया जाता है, यानी एम, यानी वुड। आप ऐसा पॉइंट को याद कर सकते हैं, वुड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये पॉइंट कब देना है? जब आप वेयर वर्ड को यूज कर रहे हैं और सेंटेंस कुछ इस तरह से बना रहे हैं, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। अगर मैं एक चिड़िया होता तो आसमान में उड़ता। लेकिन अगर आपका इफ के बगल में जो आप कनेक्टर्स यूज करते हैं, अगर कनेक्टर से अटैच सेंटेंस पास्ट परफेक्ट हो, कौन सा हो? पास्ट परफेक्ट। जरा गौर से सुनेंगे आप, पास्ट परफेक्ट हो तो क्या नेक्स्ट पार्ट क्या होगा? जो नेक्स्ट पार्ट आपका होने वाला है वो होगा वुड, क्योंकि यहां आप पास्ट परफेक्ट दे रहे हैं कनेक्टर से अटैच, कनेक्ट, तो वुड हैव जस्ट आफ्टर दैट वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये सीखना है आपको। लेकिन यहां पर वुड के बाद हैव नहीं और सी दिया गया, यानी इस सेंटेंस को अगर सही करना होगा, इफ आई हैड गॉन टू आगरा आई वुड हैव सीन द ताजमहल। अगर मैं आगरा गया होता तो ताजमहल देख लिया होता। ठीक वैसा एग्जाम्पल और भी बना सकते हैं, इफ आई हैव सेव्ड मनी, अगर मैं पैसा बचाया होता, आई वुड हैव परचेस्ड एन ऑडी कार, तो आज आप क्या खरीद लिए होते? एक ऑडी कार खरीद लिए होते। तो इस तरह से आप सेंटेंस का फॉर्मेशन कर सकते हैं, यानी पास्ट परफेक्ट अगर हो तो वुड हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म देना होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ठीक अगर इमेजिनेशन यानी अनरियल कंडीशनल सेंटेंस बनाने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि हर जगह आपको कनेक्टर्स देना ही पड़ेगा। अगर हेल्पिंग वर्ब जो यूज़ किए गए हैं, अगर इसको सब्जेक्ट से पहले कर दिया जाए, यानी इन्वर्जन इसको कहते हैं ग्रामर की भाषा में, क्या कहते हैं इसको? इन्वर्जन। अगर इन्वर्जन यूज़ कर दिया जाए तो भी इसकी मीनिंग ठीक उसी तरह से आएगी। काश या अगर, हैड आई बीन अ लीडर, अगर या काश मैं क्या होता? एक लीडर होता। आई वुड, फिर यहां देखिए हैड और बिन, यानी बिन क्या होता है? वर्ब का एक थर्ड फॉर्म है, बी वॉज बिन। यहां फिर से पास्ट परफेक्ट यूज किया गया, और मैंने क्या कहा कि अगर पास्ट परफेक्ट हो, वुड हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म देना होगा, फिर जाकर सेंटेंस सही होगा। आई वुड हैव सर्व में ईडी कर दीजिए, आई वुड हैव सर्व द कंट्री विदाउट पर्सनल इंटरेस्ट। तो इस तरह से जाकर यह सेंटेंस सही होगा। लेकिन अब आप देखे होंगे, अब तक मैंने 10 एग्जाम्पल को लिया, 10 एग्जाम्पल की रिगार्डिंग फंक्शंस को मैंने बताया। हर जगह कुछ ना कुछ सीखने का मौका था आपके पास, लेकिन एक चीज़ें आपने नोटिस किया होगा कि सेंटेंस को जो मैंने एग्जाम्पल दिया था वो सारे सेंटेंस स्ट्रक्चर के हिसाब से सब सही है, लेकिन फंक्शन के हिसाब से गलतियां मिल रही थी और हम लोगों ने सीखा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात बहुत समझ में आई होगी। शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और फ्रेंड्स, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यही मेरे लिए आपकी तरफ से बहुत बड़ा इंस्पिरेशन का सोर्स है। थैंक यू वंस अगेन।